इंडिया की अगर हम मार्केट को देखें तो इंडिया बहुत सारे मल्टी मिलियनेयर्स प्रोड्यूस कर रहा है। बहुत बड़े बड़े नाम जो है जो हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर नज़र आते हैं वो इंडिया से होते हैं। आखिर ऐसा क्यों? कि हमें अपने आप को खुद इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, इंडिया जो है उसकी ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन हम लोग भी पीछे नहीं हैं। लेकिन एक बात जिसको हमें देखना है कि वो ये है कि हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, तो हम अभी इतने बड़े नहीं हैं, हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो एक लेवल होता है, उस लेवल से हमें ऊपर आने की ज़रूरत है। तो हम खुद ही एज्यूम कर लेते हैं बहुत सी चीज़ें, हम स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं। एज अ नेशन हमने अपने आप को जो है वो बिल्कुल भी जो है ना स्ट्रॉन्ग नहीं किया है। एज अ नेशन हम स्ट्रॉन्ग होंगे, एक होंगे, तो एक होकर ही हम इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे, मुकाबला कर सकेंगे, दुनिया में अपना नाम कर सकेंगे। इस वक्त हम डिवाइडेड हैं, हम हर चीज़ में डिवाइड हैं, हम किसी चीज़ के ऊपर भी हम एक नहीं हैं। फॉर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो है उनकी एक लिस्ट आई है बिलियनियर्स की, तो इंडिया जो है 3rd रैंक पर आ रहा है बिलियनियर्स के मामले में। यानी कि आज की डेट में इंडिया तीसरा मुल्क बन चुका है जिसमें बिलियनियर्स यानी कि अरबपति सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इसके हवाले से? ऑफ कोर्स इंडिया की पॉपुलेशन एक तो बहुत ज़्यादा है, तो वो उतना उनको एजुकेट करते हैं उस पॉपुलेशन को हर जगह कहीं ना कहीं। लाइक अब दिल्ली देख लें, मुंबई देख लें, तो वहाँ पे कोने पे टैलेंट तो होता ही होता है। तो ऑफ कोर्स वो कहीं ना कहीं अपनी वो जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको वो कर रहे हैं, सक्सीड कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ हम जो टिकटॉक्स वगैरह पे फजूल कर रहे हैं, वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। तो ऑफ कोर्स वो बिलियनियर्स तो बनेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल आप देख लें, वो एक है ना बहुत बड़ा बिलियनियर अंबानी साहब, वो देख लें वो कितने मेहनत से करके काम करते हैं। तो ऑफ कोर्स मेरे तरीके से उनको तो 3rd रैंक में होना है। चाइना की अगर बात की जाए, एवरेज बात की जाए, तो वो 4 पॉइंट समथिंग है और इंडिया की उससे डबल है। क्या समझती हैं इंडिया इतना ज़्यादा कैसे इंप्रूव कर रहा है? 2022 में 8.1% उसने इंप्रूव किया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो उन जो भी आपकी इकोनॉमी है, चाहे पाकिस्तान है या इंडिया या चाइना जो भी है, सबसे पहले आप बात करते हैं उधर के लोगों की कि आपके लोग कैसे हैं। वहाँ के लोगों में सिंसेरिटी ज़्यादा है, क्योंकि वो आपस में लोग सिंसेयर हैं, तो वो इकोनॉमी में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस वजह से उनकी इकोनॉमी ग्रोथ करती है। अब अगर हम क्योंकि उनकी मार्केट स्ट्रॉन्ग है, अगर आप एग्जांपल ले लें कि हर साल जो मिस वर्ल्ड है वो मिस इंडिया से बनती है, क्योंकि लोगों ने वहाँ पे ट्रेड करनी होती है, बिज़नेस करना होता है, इसीलिए वहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उनका बिज़नेस बढ़ेगा, इकोनॉमी ग्रोथ। दुनिया का कोई भी बड़ा ब्रांड है या कोई भी कंपनी है वो चाहेगी कि इंडिया के साथ इंडिया के, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ की मार्केट बढ़ी है। वो मिस वर्ल्ड इसलिए बनाता है कि वो नॉमिनेट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस होगा। और रही बात अगर हम गवर्नमेंट को लेकर बात करें, तो जो मोदी सरकार है वो उसके जैसे भी वो रिलेशंस है बाकी मुल्कों के साथ, या जो ट्रेड को लेके या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन वो अपनी वैसे दूसरे ममालिक के साथ भी मोदी सरकार के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। इवन दूसरे कंट्रीज़ ये चाह रही हैं आज के दौर में कि उनके ज़्यादा बेहतर रिलेशन हो इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है और इसके अलावा वैसे भी पॉलिसीज़ वाइज बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। वो इसी बात, क्योंकि पीपल सेंटर्ड अप्रोच होती है आपकी। अगर वो वहाँ की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो दूसरे मुल्क भी चाहेंगे कि वो आपके साथ काम करें। इंडिया में एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जिनका नाम है गौतम अदानी, ठीक है। उनकी नेट वर्थ जो है वो इस वक्त बिल गेट्स के मुकाबले पे वो आ गए हैं। $125 बिलियन जो है नेट वर्थ पर आ गए हैं बिल गेट्स के मुकाबले पे। क्या कहेंगे आप? मैम, इस मामले में ना सबसे मेन जो चीज़ें हैं, इंडिया में जो लोग ग्रो कर रहे हैं इतना वेल्थ के हिसाब से, तो वहाँ पे 3 से 4 चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आती हैं। सबसे ज़्यादा तो वो ये कह लें कि आप एक तजारती मंडी, जिसको इंटरनेशनली हम कह सकते हैं, इंडिया बहुत बड़ी तजारती मंडी है, वहाँ पे आईटी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। और सबसे जो मेन चीज़ मुझे वहाँ पे समझ आती है ना, कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। हमारे कंट्री को मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे मतलब चीज़ें ख़राब हैं या ये हैं, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना, वो किसी भी जो कंट्री की ग्रोथ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कि एक अगर चीज़ ग्रो करना स्टार्ट हुई है तो उसको प्रॉपर फंक्शनिंग करने दी जाएगी तो वो आगे ग्रो करेगी, ठीक है।